हम आपके स्टूडियो में आए और आप लोगों से जी जीवन परिवर्तन में चैनल में आपका सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाले हैं जिस हमारे जीवन में उपयोगी है। सबसे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए बना रहे। आज हम एक सुनहरे टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो सबके दिलों को छू जाने वाला, सभी के कल्याण हेतु है। क्योंकि माहौल और मौसम को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। तो आज हम आपको अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, माहौल कैसे भी हो, मौसम कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, लेकिन अजय अपने माहौल को हमें बदलना है तो हमें दो बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। हमेशा दो बातों का ध्यान रखना होगा। वो दो बातें कौन सी है वो हम आपके सामने अब पेश करते हैं और आपसे पुनः वही आग्रह करते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं और फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इससे मैं आपको पुनः वही आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं, यानी माहौल कैसा भी हो। टॉपिक का नाम है माहौल कैसा भी हो, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो दो बातों पे सिर्फ ध्यान रखना है। अगर दो बातें हमारे जीवन में ध्यान रखा तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माहौल, समय, बारिश, मौसम, धूप, कुछ भी होने दो, लेकिन यहाँ तो दुनिया में दूसरे को बदलना चाहते हैं, खुद बदलते नहीं, इसलिए उनकी किस्मत भी बदलती नहीं है। खुद बदलो, सब बदल जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, हार मान लेना। हार मान लेना सफलता के खिलाफ है। हार गए, फेल हो गए, असफल हो गए, इसको अगर हम अपने नैतिक जीवन में मान लिया कि अब मैं हार गया, कुछ नहीं हो सकता है आपका। इसलिए हमें कभी हार नहीं मानना है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें कोशिश अगेन टू अगेन, बार बार करना चाहिए। आपने देखा, एक एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे आपको, अब्दुल कलाम साहब का। इसका अब्दुल कलाम साहब का, उनको पायलट बनने का शौक था, उनको पायलट बनने की इच्छा थी। बड़ी मेहनत की, पढ़ाई में बड़ा लगन से किया, लेकिन जब वहां गए इंटरव्यू में तो उनका सेकंड नंबर आ गया और उनको सफलता हाथ नहीं लगी। तब वो वहां पर जब लौटे तो काफी निराश हो चुके थे। उन्होंने सोचा इतनी सारी मेहनत मेरी पानी में चली गई,
मेरा मेहनत व्यर्थ चले गया, मेरी पढ़ाई व्यर्थ चली गई, अब मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, यह संदेश दिया कि हार नहीं मानना है। जब हार नहीं मानना है तो देश के हमारे वो अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए। सारे पायलट क्या, पूरा भारत देश उनके अंदर आ गया, पूरा भारत देश उनके अंदर। अगर वहीं पर वो हार मान लेते, 2 कदम पीछे हो जाते, सरेंडर हो जाते, तो क्या वो देश के राष्ट्रपति बनते? नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, इसलिए वो सफलता को प्राप्त किए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। हमने रामचरितमानस पढ़ा, पिता के कहने से प्रभु श्री राम 14 साल वनवास चले गए, अयोध्या का राजगद्दी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया। आज किसी के पिता कह दे बेटा घर छोड़ दो, कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि संस्कार बदल गए। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना है। और हम आपको दूसरी बात बताना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, जब तक आप सफल ना हो जाओ, दूसरी बात है, जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक अपना सीक्रेट पॉइंट किसी को बताना नहीं चाहिए। जो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए अपनी सीक्रेट बात, अपनी सीक्रेट प्लानिंग किसी को नहीं बताना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो हमारे देश दुनिया में सभी लोग जानते हैं। आपको हर बैंक के अकाउंट एक सीक्रेट 4 नंबर का पिन देता है, लेकिन आप सबको अकाउंट नंबर बता देंगे चलेगा, बैंक का नाम बता देंगे चलेगा, लेकिन किसी को अगर 4 पिन बता दिए तो अब क्या होगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो हमें जो प्लानिंग करना, जो काम करना है, उसके प्रति इतना सचेत रहना है कि हमारी सीक्रेट बातें किसी के साथ शेयर ना करें जब तक हमारा कार्य पूर्ण होने में संदेह हो। जब कार्य पूरा हो जाए तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया उस कार्य को करके खुद देखेगी कि ये इनकी फैक्ट्री है, ये इनका ऑफिस है, ये इनकी प्लेन है, ये इनकी कार है, ये इनकी BMW है। दुनिया तो वो देख के भी समझ जाएगी, तो हमें बताने की क्या जरूरत है। मुझे हमारे कार्य को करना चाहिए सीक्रेट रख के। और जो कार्य शुरुआत होने से पहले अपना प्रचार करते वो कभी कामयाब नहीं होते, कभी सफल नहीं होते। तो हम आपको एक आगाह करना चाहते हैं, ये सजेशन सिर्फ दे रहे हैं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है, दवा देता है। दवा लाके अगर हम ऐसे सामने टेबल पे रख दिया तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? कदापि नहीं। यानी दवा मुझे खाना पड़ेगा, दवा खाऊंगा बीमारी जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार जो हमने प्लानिंग की है उसे मुझे अंदर रखना है। दवा बाहर रखने से तबीयत नहीं ठीक हो सकती है, तो हमारी प्लानिंग भी बाहर रखने से हम कभी सक्सेस नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने चैनल से 2 शब्दों में जो आप लोगों के सामने पेश किया है, ये समर्पित किया है। अब विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।